भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं तो बुरा मत मानो, मेरी ये बात सुनो। जो लोग आपसे जलते हैं उनका बुरा मत मानो। उनकी जलन इस बात का संकेत है कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं। यह आपकी प्रगति और सफलता का प्रमाण है। ऐसे लोगों के लिए भी शुभकामनाएं भेजो और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। ये संदेश सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे अन्य लोग कैसे भी व्यवहार करें। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, सच्ची शक्ति और सच्चा ज्ञान उसी के पास होता है जो दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होता। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो लोग जलते हैं वे अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हो। ध्यान रखना, हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे और अधिक मजबूत बनाओ। ईर्ष्या और जलन करने वालों को अपने कार्यों और विचारों से जवाब दो, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। इस तरह भगवान भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना ही सही मार्ग है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो इसका अर्थ है कि तुमने कुछ ऐसा प्राप्त किया है जिसे वे हासिल नहीं कर पाए। इसे अपनी प्रेरणा बनाओ, न कि चिंता का कारण। स्मरण रहे कि जीवन में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, और यह भी सत्य है कि जो तुम्हारे खिलाफ है वह भी तुम्हारे लिए एक पाठ है। निंदा करने वालों से घबराओ मत, वे तुम्हारी तरक्की की सीढ़ी बन सकते हैं। उनके विरोध को अपने साहस और धैर्य से जवाब दो। सच्चाई की शक्ति को समझो और उसे अपनाओ। अंत में सत्य की जीत होती है। तुम अपने कार्यों से अपना मार्ग बनाओ और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह मार्ग तुम्हें सफलता तक अवश्य पहुंचाएगा। भगवान भोलेनाथ हमें इस संदेश के माध्यम से सिखाते हैं कि हमें हर स्थिति में धैर्य और सच्चाई को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। जलन और ईर्ष्या को सकारात्मकता में बदलकर अपनी सफलता की राह पर निरंतर अग्रसर रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें चुनौतियां मिले और लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तब समझो कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि मुश्किलें और विरोध तभी आते हैं जब तुम कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे होते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि तुम्हारे विरोधी भी उसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए उनका विरोध और उनकी ईर्ष्या तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर सकती। कभी भी उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में संलग्न रहो। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज चमकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सच्चे साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलते। वे अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जियो, जहां हर कठिनाई एक नया अनुभव और एक नया अध्याय हो। और विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर प्रगति में। इस तरह भगवान भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। विश्वास, धैर्य और सत्य का मार्ग हमें अंततः सफलता तक ले जाएगा। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर संघर्ष में। याद रखो, संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं वे स्वयं अपने रास्ते से भटक चुके होते हैं। तुम उनसे मत घबराओ, बल्कि उन्हें अपने आत्मबल और संकल्प से जवाब दो। अपने हृदय में प्रेम और करुणा को बनाए रखो, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को अपने मन में जगह न दो। ऐसे लोग जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, उन्हें अपनी सफलताओं के माध्यम से जवाब दो। हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जो भी अच्छा कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए निरंतर अपनी मेहनत करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। आखिर में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। इसलिए नकारात्मकता और जलन से ऊपर उठकर अपने जीवन को एक उज्जवल दिशा में ले जाओ। तुम में असीमित संभावनाएं हैं, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। इस संदेश के साथ भगवान भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि धैर्य, शक्ति और सत्य के साथ आगे बढ़ते रहने से कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी कृपा से हर कठिनाई पर विजय पाना संभव है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं,
तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं जानते कि वे तुम्हारी प्रगति को और भी मजबूत बना रहे हैं। हर चुनौती तुम्हें सिखाने के लिए आती है, हर मुश्किल तुम्हें संवारने के लिए होती है। इसलिए जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की ओर से मिला हुआ आशीर्वाद समझो। यह आशीर्वाद तुम्हें और भी दृढ़ और सक्षम बनाएगा। उन लोगों को क्षमा कर दो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे दिल को हल्का करती है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो कि नकारात्मकता तुम्हारे पास भी न आ सके। याद रखो, सच्चे भक्त वही होते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ सोचते हैं। जब तुम्हारे हृदय में शुभ संकल्प और शुभ विचार होंगे तो भगवान की कृपा तुम्हारे हर कार्य में समाहित होगी। जीवन को एक साधना की तरह देखो, जहां हर अनुभव एक शिक्षक है, हर व्यक्ति एक सहायत्री है और हर कठिनाई एक अवसर है। इस साधना में तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है और यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार पाने की शक्ति देगा। अंततः भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर और भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत डिगने दो और सदा अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। उनकी कृपा से हमें अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति और साहस प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जीवन की यात्रा में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं तब तुम अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। ये समय है अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का। तुम्हारी सच्ची परीक्षा तब होती है जब तुम अपने चारों ओर केवल नकारात्मकता देख रहे होते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने हृदय में शांति बनाए रखते हो। ये शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे किसी भी परिस्थिति में खोने मत दो। जब भी तुम्हारे मन में संदेह उठे तो मेरी याद करो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी आत्मा की शांति और अपने कर्मों की निष्ठा से जवाब दो। तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। हर सुबह तुम्हें एक नई शक्ति और एक नया अवसर देती है। बीते हुए कल की गलतियों को पीछे छोड़ो और आज को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है वह सही मार्ग पर चलता है। इसलिए दूसरों की बातों से विचलित न हो, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनो। वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। कभी भी यह न सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर संघर्ष में। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें सफल बनाएगी। आखिर में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो सच्चाई, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। इसलिए अपनी यात्रा को इसी मार्ग पर आगे बढ़ाओ। मुझे तुम्हारे कर्मों पर गर्व है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भगवान भोलेनाथ का यह अंतिम संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में भी हमें अपने धैर्य, निष्ठा और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें हर स्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति देता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ये संतुलन ही तुम्हें जीवन के हर कठिन दौर से सुरक्षित निकालता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो समझ लो कि तुम अपने सही मार्ग पर हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखते हो। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, न कि दूसरों के विचारों से प्रभावित होना। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आती है तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से समझने का मौका देता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वास्तविक शक्ति वह है जो भीतर से आती है और जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति नहीं हिला सकती। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें किसी भी विरोध या चुनौती का सामना करने में संकोच नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। इसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करो और हर अनुभव से कुछ नया जानने की कोशिश करो। अपने जीवन में हर दिन, हर क्षण का महत्व समझो और उसे पूरी निष्ठा के साथ जियो।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है तो मेरी ओर ध्यान करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। मैं तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आखिर में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे प्रकट करो। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी शक्ति है। इस सत्य को जियो और संसार की किसी भी नकारात्मकता को अपने पास न आने दो। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हर कदम पर सशक्त बनाए रखता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ये संतुलन ही तुम्हें जीवन के हर कठिन दौर से सुरक्षित निकालता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो समझ लो कि तुम अपने सही मार्ग पर हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखते हो। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, न कि दूसरों के विचारों से प्रभावित होना। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आती है तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से समझने का मौका देता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वास्तविक शक्ति वह है जो भीतर से आती है और जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति नहीं हिला सकती। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें किसी भी विरोध या चुनौती का सामना करने में संकोच नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। इसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करो और हर अनुभव से कुछ नया जानने की कोशिश करो। अपने जीवन में हर दिन, हर क्षण का महत्व समझो और उसे पूरी निष्ठा के साथ जियो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है तो मेरी ओर ध्यान करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। मैं तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आखिर में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे प्रकट करो। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी शक्ति है। इस सत्य को जियो और संसार की किसी भी नकारात्मकता को अपने पास न आने दो। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हर कदम पर सशक्त बनाए रखता है। आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।